हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बताने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पी.एस. तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेड वेटिंग। मैं आज आपको बेड वेटिंग से संबंधित कुछ टॉप होम्योपैथी दवाई बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है इक्विसेटम। इक्विसेटम हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको बेड वेटिंग तो होता है। बेड वेटिंग इन चिल्ड्रेन विदाउट एनी काज, कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी जो है बच्चा हो या बच्ची हो पेशाब करता है, तो ऐसे बच्चों को आप जो है इक्विसेटम मदर टिंचर 5-5 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम समय पर ना दीजिए। बच्चे की जो है प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका दूसरी दवाई का नाम है सीना 30 आपको देना है 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना। इसमें क्या होता है, इसमें कन्फर्म हो गया बेड वेटिंग विथ वार्म है, तो आप सीना दीजिए। सीना 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना देते रहिए। बच्चे के पेट से कृमि जो है निकल जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है फेरम फास्ट। इसको आपको बायोकेमिक में देना है, फेरम फास्ट 6x। इसमें क्या होता है कि बेड वेटिंग ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में ही बिस्तर पर पेशाब हो जाता है, तो फेरम फास्ट 6x 4-4 गोली करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। तो जो दिन में पेशाब हो जाता है, दिन में जो बेड वेटिंग होता है, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवा का नाम है लैक्केनाइनम। हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जो एडल्ट एज है, जैसे माने 30 साल के हुए, 40 साल के हुए पेशेंट रात में बिस्तरा गिरा कर देते हैं, तो सुबह उनको शर्मिंदा का मुंह दिखना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट को चाहिए लैक्केनाइनम 200 सप्ताह में 1 बार। ऐसे पेशेंट हर पेशेंट लें जिनको रात में बेड वेटिंग की शिकायत है, बेड वेटिंग है, तो लैक्केनाइनम 200 हफ्ता में 1 बार देने से उनकी यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है क्रियोजोटम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रियोजोट। ऐसे बेड वेटिंग के केस में दिया जाता है जिसमें पेशेंट सपना देखता है कि हम यूरिनल में खड़े हैं और पेशाब कर रहे हैं। जब सुबह उसके माता पिता डांटते हैं कि आपने पेशाब कर दिया आज भी, तो बच्चा बोलता है कि क्या करें डैडी, हम सपना में देख रहे थे कि हम बाथरूम में टॉयलेट में खड़े हुए हैं, हम यूरिनल में खड़े हैं। तो एग्जैक्ट यही सिम्टम होना चाहिए क्रियोजेट में, कि शिकायत यह है कि हमको सपना आ रहा था कि हम यूरिनल में खड़े हैं और पेशाब हो गया। तो ऐसे पेशेंट को क्रियोजेट 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना दीजिए। उसके बाद में क्रियोजेट 200 सप्ताह में 1 बार दीजिए। तो पेशेंट का ये प्रॉब्लम, जो सपना देखता है कि हम यूरिनल में खड़े हैं और पेशाब कर रहे हैं, इस तरह का बेड वेटिंग जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मेड्यूरम 200। ये जो है जनरल मेडिसिन है। ये इसको आप जो है 15 दिन में 1 बार आराम से ले सकते हैं, कोई सिम्टम मिले या न मिले, क्योंकि यह बेड वेटिंग के लिए यह एक जनरल मेडिसिन है। इसको आप 15 दिन में 1 बार ले सकते हैं। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सिकल कार। हम ऐसे बेड वेटिंग के पेशेंट को देते हैं, विशेषकर ओल्ड पीपल ड्यू टू लार्ज प्रोस्टेट। अगर प्रोस्टेट बढ़ गया है और रात में सोए हुए हैं, उनको नींद में पेशाब हो गई क्योंकि उनका ओल्ड एज है और प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को आप सिकल कार 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए 1 महीना। तो उनका बेड वेटिंग अगर प्रोस्टेट से है तो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सेनगा। हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जैसे ड्यूरिंग डे टाइम, अगर जो है बच्चा हो चाहे एजिड हो, अगर दिन में सो गया है और दिन में भी बेड वेटिंग हो गया है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे बच्चों को या ऐसे एडल्ट को सेनगा दीजिए। सेनगा 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार बच्चों को दीजिए। अगर यही प्रॉब्लम दिन में सोने के टाइम में एडल्ट में होती है, तो उनको जो 4-4 बूंद दीजिए। 4-4 बूंद दिन में 3 बार सेनगा दीजिए। उनका जो दिन में जो पेशाब होता है सोने के टाइम में, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बेंजोइक एसिड। हम ऐसे केस में देते हैं बेड वेटिंग जिनके पेशाब में बहुत बदबू आती है, फाउल स्मेलिंग। जैसे जो है कोई बच्चा पेशाब कर गया तो उसकी माँ जब देखेगी तो वहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूरिन से फाउल स्मेल आती है। तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे बच्चों को बेंजोइक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना दीजिए। पेशाब में जो फाउल स्मेलिंग है ये भी ठीक हो जाएगा और बेड वेटिंग तो ठीक हो ही जाएगा।
दोस्तों, अगर किसी महिला को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में ये प्रॉब्लम होती है या आफ्टर डिलीवरी के बाद में ये प्रॉब्लम होती है, तो आप आंख बंद करके उनको आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 2 बार लगातार दीजिए। अगर आर्सेनिक एल्बम 30 से फ़ायदा नहीं हुआ है तो आर्सेनिक एल्बम 200 दीजिए। आर्सेनिक एल्बम 200 2 बूंद सुबह शाम कम से कम 15 दिन दीजिए। तो अगर प्रेगनेंसी के टाइम में बेड वेटिंग होता है या डिलीवरी के बाद में बेड वेटिंग होता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए आर्सेनिक एल्बम एक महान औषधि है। पेशेंट की ये प्रॉब्लम, इस तरह का बेड वेटिंग ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बेड वेटिंग से संबंधित कुछ स्टॉप होम्योपैथी दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।